नमस्कार। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो प्रश्न है वो हमारे भारतीय संस्कृति में जो संस्कार हैं और उसमें जो 15वां संस्कार है विवाह संस्कार, उससे संबंधित प्रश्न की चर्चा की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपने देख लिया होगा और प्रश्न आपको मिल गया होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इस पर चर्चा करते हैं। तो फिर से आज वैकल्पिक इतिहास की चौथी या पांचवी क्लास है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो वैकल्पिक इतिहास, वैकल्पिक इतिहास पेपर 1, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, ठीक है। जो प्रश्न है वो भारतीय संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। भारतीय संस्कृति, और संस्कृति में जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है वो आपका संस्कार से किया गया है। और इस संस्कार में आपका जो 15वां संस्कार है, और इस संस्कार में जो आपका 15वां संस्कार है जिसे कहते हैं विवाह, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा गया है। तो संस्कार का उल्लेख या संस्कार को आधार बनाते हुए विवाह संस्कार को हमें प्रदर्शित करना है। और यहाँ पर विवाह में आपको बताना है प्रशस्त और अप्रशस्त, ठीक है। इस प्रशस्त का तात्पर्य होता है प्रशंसा। इस प्रशस्त का जो मतलब है वो है आपका प्रशंसा, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा इसको समझते हैं। सोनू जोशी जी होगी, क्यों नहीं होगी क्लास भाई, ठीक है। और ग्रामीण प्रवेश की क्लास होगी, अगर लेखपाल का बैच आपने लिया है तो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो आपको बताया जाएगा कि नहीं होगी। और ऐसा संभव नहीं है कि बैच स्टार्ट किया जाए तो आपको बिना पढ़ाई छोड़ दिया जाए। ऐसे बच्चे फटाफट मूल विधि लेकर थे, जल्दी मूल विधि, है ना। फिर बात वही हो जाएगी ना कि आपको मैं पढ़ा दूंगा, फिर टाइम कंप्लीट हो जाएगा, हटा दूंगा, फिर रोने लगोगे कह रहे सर हटा दिया आपने, ठीक है। तो हमारे पास जो एक टाइम वैलिडिटी होती है, चलिए इस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो वैकल्पिक इतिहास पर जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो विवाह संस्कार पर है। और विवाह संस्कार में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होता है, इसके बाद प्रशस्त विवाह क्या है और अप्रशस्त विवाह क्या है, क्या उत्तर भारत में विवाह के रीति रिवाज अलग हैं और दक्षिण भारत में क्या विवाह के रीति रिवाज अलग हैं, इन सब पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपका संस्कार से है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि संस्कार का अर्थ क्या होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो संस्कार है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र करना। याद रखिएगा, संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध करना या पवित्र करना। जो संस्कार है ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में नहीं है। याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में आपके संस्कार संबंधी कोई भी नियम नहीं दिए गए हैं या कोई भी बात नहीं कही गई है। अभी तक आपके दिमाग में सिर्फ इतना आता होगा कि यज्ञोपवीत, जो जनेऊ होता है, जनेऊ, है ना। तो अभी तक आजकल की जो अवधारणा है ना, आजकल किसी भी बच्चे से पूछ लो कि बताओ जनेऊ कौन धारण करता है, तो सब कहते हैं ब्राह्मण धारण करते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं सिर्फ वही जनेऊ पहनते हैं। आज ये दुविधा आपकी दूर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, याद रखिएगा, जो द्विज होता है, द्विज याद रखना है आपको, द्विज, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है। और द्विज में 3 वर्ण आते हैं, एक आता है ब्राह्मण, एक आता है क्षत्रिय और एक आता है वैश्य। फिर मैं बोल रहा हूं, इसको याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण के लोग, ये तीनों वर्ण के लोग मिलाकर एक शब्द बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं द्विज। और ये द्विज को यज्ञोपवीत धारण करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो यज्ञोपवीत धारण करने के लिए 3 वर्ण इंपॉर्टेंट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अथर्ववेद आते आते उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया था। अथर्ववेद आते आते आपका उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया था। इसके पहले उत्तर वैदिक काल आपका कब से कब तक चलता है, 1000 BC से लेकर 600 BC तक। इसके पहले जो ऋग वैदिक काल था, इसके पूर्व जो आपका ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल कब से कब तक है भैया,
तो आप कहेंगे सर 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, ठीक है ना। तो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ऋग वैदिक काल में जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी वो आपकी कर्म पर आधारित थी, ठीक है ना। ऋग वैदिक काल में जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी वो आपकी किस पर आधारित थी भैया? कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर मतलब क्या है कि जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो योद्धा है वो क्षत्रिय है, जो व्यापारी है या शिल्पकार है वो वैश्य है, और जो तीनों वर्णों की सेवा करता था वो आपका शूद्र था, ठीक है ना। तो तीनों वर्णों की सेवा करने वाला शूद्र हो गया और बाकी अपने काम में लिप्त हो गए, ठीक है ना। तो पहले जो था वो कर्म के आधार पर था, ये बात आपको समझ में आई। तो ऋग वैदिक काल में एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब हो सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें परिवर्तन कैसे आया। अब ये देखिए, जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, जिसको शिक्षा का ज्ञान है ना, वो अपने आप को ऊंचा समझने लगेगा और उसका जो भौकाल होगा, यानी कि जो बामन होगा, जो ब्राह्मण होगा, उसका जो पैसा संपदा होगी, धन होगा, उसका जो सम्मान होगा वो एक योद्धा यानी क्षत्रिय के आसपास का होगा। वैश्य जो व्यापारी होंगे वो भी धनी होंगे। तो यहाँ पर ये बताइए कि धनी कौन नहीं है? तो तीन जो वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और धन को कमा रहे हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग फंसेगा, जो इन तीनों की सेवा करेगा, वो उतना धन तो नहीं जुटा पाएगा जिसकी क्षमता उन तीनों के बराबर हो जाए। तो धीमे धीमे जो सबसे नीचे वर्ग वाला व्यक्ति था, शूद्र जिसको कह रहे थे, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर ना होकर धीमे धीमे जन्म के आधार पर होना शुरू हो गई। तो जिनकी स्थिति दयनीय हो गई थी, है ना, एक ही परिवार में चाहे रहते हो, वो अपना अपना भाई, एक भाई अगर शूद्र है और एक अगर ब्राह्मण हो गया है, ज्ञानी हो गया है, तो अपने भाई को वो सगा भाई, सहोदर कहने में हिचक महसूस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु होने के बाद जो शरीर अपवित्र माना जाता है उसको जलाने का काम कौन करेगा? तो उसको जलाने का काम कौन करेगा? तो जो सेवा कर रहा है वही करेगा। तो शूद्रों का ही काम कर दिया गया कि जब कोई व्यक्ति मर जाएगा तो जितने भी अपवित्र कार्य होंगे वो शूद्रों के द्वारा कराया जाएगा। धीमे धीमे उनकी स्थिति और गंदी होती चली गई, जो नजर है वो और झुकती चली गई। बात समझ में आ रही है? फिर जो यही काम करने लगे, जैसे कि जिसके घर का कोई व्यक्ति मर जाता था और जो शूद्र, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति, उसको जलाने जाता था तो उसको पैसा मिल जाता था। तो धीमे धीमे शूद्रों की कैटेगरी बनने लगी कि तुम कौन सा काम करोगे, तुम कौन सा काम करोगे, ठीक है ना। और उनसे काम सिर्फ वही करवाए जाते थे जो तीनों वर्णों से संबंधित होते थे, है ना। आप निम्न वर्ग के सारे कार्य कराए जाते थे। तो उनको धीमे धीमे जो लाश जलाने लगे उनको चांडाल कहने लगे, और चांडाल मांसाहार होते थे, मांस खाते थे, ठीक है ना। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, उनको लोग देखना पसंद नहीं करते थे। कोई सुबह उठकर अगर चांडालों को देख लेता था तो वो कहता था मेरा दिन खराब हो गया। तो फिर एक नियम और बना कि चांडालों को गांव से, समाज से बाहर कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से धीमे धीमे उनकी स्थिति खराब होना शुरू हुई थी। बाकी मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा, आगे जब चलूंगा तब। तो उत्तर वैदिक काल में हमने ये देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार को छोड़कर जन्म के आधार पर जाने लगी थी। ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पर कर्म है और यहाँ पर क्या हो गया है? जन्म हो गया है। तो जब ऋग वैदिक काल में अगर हम लोग देखते हैं तो ऋग वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को मिलाकर द्विज कहा जाता था, और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न हो गई थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रह गया था। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, दोनों की स्थिति बराबर है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब होना शुरू हो जाएगी और शूद्रों की स्थिति तो हद से ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाएगी। ये आपने दिमाग में आपको बिठा लेना है। तो उत्तर वैदिक काल से ही चीज़ें डामाडोल होना शुरू होंगी। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। हालांकि जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थीं, जो राजा की रानियां होती थीं, जो राजा की पुत्रियां होती थीं, है ना, कात्यायनी हो, मैत्रेयी हो, विदर्भा हो, जो ऊंचे वर्ग की महिलाएं थीं, उनको उपनयन संस्कार दिया जा रहा था, उनकी शिक्षा पूरी की जा रही थी। लेकिन अन्य महिलाओं की शिक्षा उत्तर वैदिक काल में आती
आते आते बंद कर दी गई थी। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो जनेऊ है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ग धारण करते हैं, लेकिन आज की जो परंपरा है उसमें सिर्फ जनेऊ कौन धारण कर रहा है? ब्राह्मण वर्ग धारण कर रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो संस्कार है ये आपको किस ग्रंथों में देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर आएगा अथर्ववेद में, मनुस्मृति में और गौतम धर्मसूत्र में। ठीक है ना। तो संस्कार आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे? अथर्ववेद में, गौतम धर्मसूत्र में और अर्थशास्त्र मनुस्मृति में। और किसमें? मनुस्मृति में। हालांकि ये जो तीनों ग्रंथ हैं जो संस्कारों की व्याख्या करते हैं, तो कहीं पर संस्कार ज्यादा दिए गए हैं तो कहीं पर कम दिए गए हैं। जैसे मनुस्मृति कहती है कि संस्कारों की कुल संख्या 13 है। ठीक है ना। जबकि सामान्य तौर पर सभी लोगों को पता है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। अगर मैं आपसे पूछूं महादान कितने होते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं महादान कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 16। श्रृंगार कितने होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है ना। तो ये सब हमको नहीं पढ़ना है आज। ठीक है। तो सामान्यतः संस्कारों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप कहेंगे 16। लेकिन मनुस्मृति में सर उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए हिस्ट्री का पेड बैच ले आइए। कैसी बात करते हो राजकुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको कि सामान्यतः संस्कारों की संख्या 16 है, लेकिन मनुस्मृति में संस्कारों की संख्या 13 बताई गई है। अब 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाता हूं, इसको सुनते चले जाइएगा। सबसे पहला जो संस्कार होता है उसे कहते हैं गर्भाधान। क्या कहते हैं भैया? गर्भाधान। लाइन से याद रखिएगा, पहला संस्कार होता है गर्भाधान। ठीक है ना। जिस दिन माता को पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो जो कन्या है ना, वो अपने माता पिता को बताती है और इसी को कहते हैं गर्भाधान। क्लियर है। तो माता को जब पता चलता है कि वो गर्भवती है, जिस दिन माता को पता चलता है कि वो गर्भवती है ना, तो उसी संस्कार को, उसी दिन को कहते हैं कि गर्भाधान हुआ है, बीजारोपण जिसे कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, गर्भाधान के बाद पुंसवन। गर्भाधान के बाद क्या होता है? पुंसवन संस्कार जो माता पिता जिस पुत्र की कामना करते हैं या पुत्री की कामना करते हैं, तो पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए जो पहली प्रार्थना की जाती है माता पिता के द्वारा संयोग रूप से या संयुक्त रूप से, उसे कहते हैं पुंसवन। याद रखना है आपको। तो गर्भाधान के 3 माह के पश्चात पहली प्रार्थना जो की जाती है संभवतः पुत्र के लिए, ठीक है ना, और समानता पुत्री के लिए। इसके चांसेस उस समय 80 और 20% के आसपास होते थे, यानी कि 10 में से 8 लोग, 100 में से 80 लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे और 20% लोग पुत्री प्राप्ति की कामना करते थे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद जो तीसरा संस्कार होता था उसे कहते थे सीमांतोन्नयन। इसको अलग लिख दिया जाए तो सीमांतोन्नयन। ठीक है ना। तो सीमांतोन्नयन क्या होता है? पहला गर्भाधान, पुंसावन और सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक गर्भवती स्त्री को अब घर से बाहर जाने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो बाहर, मानो ना मानो वो सब अलग बात है, आप गांव में जाएं तो माना जाएगा, गर्भवती स्त्री को बाहर जाने से रोका जाता है क्योंकि उसको हवा बयार या भूत प्रेत आत्माओं का खतरा रहता है, जिससे उसका गर्भपात हो सकता है। ठीक है ना। तो सीमांतोन्नयन का तात्पर्य है बाहर जाने से रोकना, है ना। सीमांतोन्नयन का तात्पर्य है गर्भवती महिला को बाहर जाने से रोकना, गर्भपात होने से रोकना। क्लियर है। तो ये जो 3 संस्कार हैं, याद रखिएगा, ये जो 3 संस्कार है, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो गर्भाधान, जब माता को पता चलता है कि वो गर्भवती है, तो इसको हम लोग कहते हैं गर्भाधान।
3 माह के पश्चात पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति के लिए पहली प्रार्थना पुंसवन कहलाती है, और गर्भपात को होने के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांतोन्नयन। अब जो शुरू के जो 3 संस्कार हैं, याद रखना है आपको, जो शुरू के 3 संस्कार हैं इसको हम लोग प्रसव पूर्व संस्कार या अंतर्गर्भ संस्कार कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रसव पूर्व संस्कार या अंतर्गर्भ संस्कारों की संख्या कितनी है? अंतर्गर्भ संस्कारों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर इसकी संख्या 3 है। कौन कौन सी है? गर्भाधान है, पुंसवन है और सीमांत उन्नयन है। सीमांत उन्नयन है या सीमांतोन्नयन है। क्लियर है? तो ये 3 हो गए। अब आते हैं चौथे पे। चौथा होता है जात कर्म, 5वां होता है नामकरण और 6ठा होता है निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन और 8वां मुंडन होता है, जिसको हम लोग चूड़ा कर्म कह रहे हैं। तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, जात कर्म, नामकरण और निष्क्रमण। चलिए आराम से समझिएगा। तो जात कर्म क्या होता है? शिशु का जब जन्म होता है तो शिशु के जन्म के समय जब उसको नहलाया धुलाया जाता है तो शिशु का जन्म लेना या शिशु के जन्म लेते समय जो संस्कार पूरा किया जाता है उसको हम लोग जात कर्म कहते हैं। नामकरण क्या है? बच्चे का जब पहली बार नाम रखा जाता है 11वें दिन। माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सूतक चल रहा होता है। बच्चा पैदा जिस घर में होता है तो लगातार जो 10 दिन होते हैं, जो शुरू के 10 दिन होते हैं उसको अशुद्ध माना जाता है, सूतक उसको कहा जाता है। तो बच्चे का जो नामकरण होता है वो 11वीं बार होता है, यानी 11वें दिन होता है ना। तो जात कर्म क्या है? शिशु का जन्म लेना, शिशु का जन्म लेना, जन्म लेना। नामकरण क्या है? नाम रखना, जो संभवतः 11वें दिन रखा जाता है। फिर इसके बाद आता है निष्क्रमण। पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना, पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना, घर से बाहर निकालना। उद्देश्य क्या है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना। उद्देश्य क्या है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्ति हेतु। क्लियर है? इसका साइंटिफिक रीजन भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, कहा जाता है सूर्य भगवान को सबसे पहले दिखाया जाता है ताकि उसके अंदर लगातार ऊर्जा बनी रहे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो जात कर्म हो गया, नामकरण हो गया और निष्क्रमण हो गया। तो ये समझ में आ गया। तो 6 हो गए। 7वें पे आते हैं, 8वें पे आते हैं। 7वां है अन्नप्राशन, जब पहली बार बच्चे को अन्न ग्रहण कराया जाता है। अब इस अन्न ग्रहण में ये नहीं है कि उसको चिकन मटन खिला दोगे, है ना। 2 बूंद आपकी शहद की होगी, है ना, या 2 बूंद आपका घी का और 6 बूंद आपका शहद का। तो 2 बूंद घी और 6 बूंद जो शहद होगा, या तो घी या तो शहद, दोनों को मिलाकर नहीं, या तो घी या तो शहद, उनमें से आपको अन्न ग्रहण कराया जाता है। तो निष्क्रमण के बाद क्या होता है? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, तो अन्नप्राशन में क्या होता है? पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है, पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है। अब या बेटा दोनों मिलाकर मत कर देना, मर जाएगा बच्चा, ठीक है ना। या तो 2 बूंद आपको घी के पिलाने हैं और या तो आपको 6 बूंद शहद के पिलाने हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो 4, 5, 6, 7, एक और बचा है 8वां, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रसव पूर्व संस्कार किसे कितने की संख्या कितनी है? तो 3 है। और प्रसव पश्चात संस्कार की संख्या कितनी है? तो 5 है। तो इन ऊपर के 3 संस्कारों को अंतर्गर्भ संस्कार कहते हैं, और फिर चौथा, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें को, ये 5 संस्कारों को हम लोग क्या बेटा? बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। तो जो 8वां संस्कार है उसे कहते हैं मुंडन या चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म, इसी को हम लोग कहते हैं मुंडन। मुंडन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पर, है ना, बहुत सारी अशुद्धियां लगी होती हैं, उसका शरीर भारी होता है, जो तालू होता है उसका विकास नहीं हो पाता। यहाँ पर जो देखना, कभी किसी बच्चे के सर पे देखना तो यहाँ पे बहुत गड्ढा गड्ढा होगा, पुलपुला पुलपुला। बात समझ आ रही है? तो मुंडन बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? मुंडन कराते हैं। इतनी बात समझ में आए? तो मुंडन क्या होगा? बच्चे के बाल काटना,
ठीक है। अब याद रखना है आपको, जो अपने 5 बताए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, इनको हम लोग कहते हैं, यानी याद रखेगा कि चौथे से लेकर चौथा संस्कार, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इन संस्कार को कहते हैं बहिर्गर्भ संस्कार। इनको कहा जाता है बहिर्गर्भ संस्कार या प्रसव पश्चात संस्कार। प्रसव पश्चात संस्कार। क्लियर है? तो हम लोग ने 8 पढ़ लिए, अब आते हैं 9वें पे। ठीक है, 8 हम लोग ने पढ़ लिए, अब आते हैं 9वें पे। 9वां होता है कर्ण भेदन। 9वां क्या होता है भाई? कर्ण भेदन। कर्ण भेदन क्या होता है? आपने देखा होगा कि श्री राम भगवान ने भी कुंडल पहना, कृष्ण भगवान ने भी कुंडल पहना, है ना। आप कौरव देख लो, पांडव देख लो, किसी को भी देख लो, सबका क्या होता है? कर्ण भेदन होता है। कान में छेद किया जाता है। कान में छेद करने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि ब्लड सर्कुलेशन सही से चले और जो शरीर में उपस्थित गंदगी है या अशुद्धि है वो आपके इस छेद से बाहर निकल जाए, बस इतना तात्पर्य है। तो बालक का कान छेद कर कुंडल पहना देना, यानी असाध्य बीमारियों से बचाने के लिए। ठीक है ना। तो कर्ण भेदन, आज अगर कोई कर्ण भेदन करा लेता है, लोग कहते हैं लड़की बन रहे हो क्या, उनको पता ही नहीं है ना। तो कान में छेद कर, कान में छेद कर कुंडल पहनाना, कुंडल या रत्न पहनाना, बेटा जहांगीर ने भी पहना था, ठीक है ना, हुमायूं ने भी पहना था, पहनाना। कारण क्या है? असाध्य बीमारियों से दूर करने के लिए, असाध्य बीमारियों से दूर करने के लिए, असाध्य बीमारियों से दूर रखने के लिए क्या करवाते हैं? कर्ण भेदन। ठीक है, 9वां हो गया। अब आते हैं 10वें पे। हिमांशु मिश्रा जी, शायद आपको पता नहीं है, करंट अफेयर हमने पूरा पढ़ाया था, ठीक है ना। आपको ये नहीं पता चला होगा शायद कि हमने जुलाई 2020 से लेकर नवंबर 30 नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर पढ़ाया था। आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। पहले देखो और तब बोलो, ठीक है। चलिए, आर एन मैन जी, आपने जीएस 18 बैच लिया हुआ है, तो जीएस के लिए कोई बैच लेना नहीं है, तो इसके लिए आपको ग्राम विकास वाला बैच ले लीजिए, ग्राम विकास और हिंदी का, अब बाकी कुछ नहीं लेना है, ठीक है। पूरा लेखपाल का बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राम विकास वाला ले लीजिए सिर्फ, जब जीएस ले चुके हैं आप तो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया कर्ण भेदन। कर्ण भेदन के बाद आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि बच्चे के जो पहले ट्यूशन होता है, जो बच्चे का पहला शिक्षक होता है, वो उसके अभिभावक होते हैं। तो बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? उसका अभिभावक होता है, उसके माता पिता होते हैं। माता पिता ही सबसे पहले कहते हैं देखो ये है बुआ, ये है चाचा, ये है मामा, ये है भैया, है ना। तो विद्यारंभ में क्या होता है? 10वां संस्कार है विद्यारंभ। 10वां संस्कार है विद्यारंभ, यानी विद्या का आरंभ, है ना। बच्चे को अक्षर बोध कराना, बच्चे को अक्षर बोध कराना, अक्षर बोध कराना। और ये किसका कर्तव्य होता है? माता पिता का, माता पिता का मूल कर्तव्य है बच्चे को अक्षर का बोध कराना। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसे कहते हैं विद्यारंभ। अब जब बच्चा बोलने लायक हो जाता है, बैठने लायक हो जाता है, समझने लायक हो जाता है, तो अब समझ में आ जाता है कि अब बारी आ गई है बच्चे को स्कूल में डालने की। तो अब बच्चे को जब स्कूल में डालने की बात आ गई है, तो जो 11वां संस्कार है उसे कहते हैं उपनयन संस्कार। क्या कहते हैं भैया? उपनयन। जैसे उपनिषद होता है, उपनिषद मतलब होता है निष्ठा पूर्वक समीप बैठना, तो वैसे ही उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठना। तो बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। इसी को हम लोग यज्ञोपवीत और व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं। याद रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार या व्रतबंध पुरस्कार, व्रतबंध संस्कार। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाना,
गुरु के समीप ले जाना। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? जल्दी बताइए फटाफट। गुरु के समीप ले जाना, ये बात आपको समझ में आ गई है? अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है कि बच्चे का दूसरा जन्म हम किस संस्कार को कहते हैं? तो बच्चे का पहला जन्म तो आपने देख लिया, तो बच्चे का जो दूसरा जन्म है वो उपनयन संस्कार को कहते हैं। बच्चे का जो दूसरा जन्म है उसको क्या कहते हैं भैया? उपनयन संस्कार कहते हैं। अब यहाँ पर इसके 3 चरण होते हैं। पहले को कहते हैं अश्मारोहण, पहले को क्या कहते हैं? अश्मारोहण। दूसरे कहते हैं मधुकरी ग्रहण, यानी कि भिक्षा, तीसरा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? गुरु एक बच्चे को संतुलित करने के लिए, उसका अहंकार मिटाने के लिए सबसे पहले उसके बालों को हटा देता है, उसको अच्छे कपड़े जो होते हैं उसको उतार कर एक सादा वस्त्र उड़ा दिया जाता है, उसको एक कटोरा दे दिया जाता है और कहा जाता है भिक्षा मांगकर आओ। बात समझ आ रही है? तो जब एक व्यक्ति, एक पुरुष जिसके अंदर अहंकार होगा, जब वो घर घर जाकर भिक्षा मांगेगा गुरु के कहने पर, तो उससे अहंकार समाप्त हो जाएगा। जब वो सादा कपड़ा पहनेगा तो उसका अपना जो राज ठाट पाट था, जो पापा अगर राजा होंगे तो उसका वो अहंकार समाप्त हो जाएगा। मधुकरी ग्रहण में उसको विद्या अच्छे से प्राप्त हो पाएगी। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? नहीं, सादा जीवन बिताया जाएगा। तो उपनयन संस्कार के क्या होते हैं भाई? 3 आपके चरण होते हैं। तो उपनयन संस्कार के आपके 3 चरण होते हैं। उपनयन के 3 चरण होते हैं, जिसको हम लोग अश्मारोहण, भिक्षावृत्ति और मधुकरी ग्रहण कहते हैं। मधुकरी ग्रहण कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? बच्चे के अंदर से अहंकार को जड़ से समाप्त करना। तो ये उपनयन संस्कार है। जब जड़ से समाप्त हो जाता है अहंकार, ये 3 विधियों से जब जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है, तब यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है। अब जो यज्ञोपवीत है इसको समझ लीजिए। कि यहां पर मैं यज्ञोपवीत लिखने जा रहा हूं, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे हमने आपसे कहा कि ब्राह्मणों को भी यज्ञोपवीत होता है, उनको भी जनेऊ पहनाया जाता है, क्षत्रियों को भी पहनाया जाता है और वैश्य को भी पहनाया जाता है। शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता है। जो ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत होता है उसकी उम्र होती है 8 वर्ष, यानी कि 8वें वर्ष ब्राह्मण का यज्ञोपवीत होता है। क्षत्रियों का होता है 11वें वर्ष में। क्षत्रियों कितने वर्ष में होता है बच्चा? 11वें वर्ष में होता है। और वैश्यों का कितने वर्ष में होता है? 12वें वर्ष में। क्लियर है? यानी कि अगर किसी बच्चे का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत हो रहा है, यानी 12वें वर्ष में उसको गुरु के पास भेजा जा रहा है उपनयन संस्कार के लिए, तो समझ जाइए वो वैश्य वर्ण व्यवस्था वाला था। क्लियर है भाई? अगर किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का बसंत ऋतु में यज्ञोपवीत हो रहा है, इसका तात्पर्य है वो ब्राह्मण है। यदि ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है तो वो क्षत्रिय है, और अगर ठंडी में हो रहा है, शीत ऋतु में, तो वो क्या है? वैश्य है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। जो ब्राह्मण होगा वो कपास का जनेऊ पहनेगा। किसका बना हुआ? कपास का जनेऊ पहनेगा। जो क्षत्रिय है वो ऊन का जनेऊ पहनेगा, और जो वैश्य है वो सन जानते हो ना? हाँ, सन कपास है ना, पटसन, वो सन का बना हुआ जनेऊ पहनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब आपने देखा होगा कि जो ज्ञान प्राप्ति करता है वो एक छोटी सी लकड़ी लिए रहता है। जितने ऋषि मुनि होते हैं ना, दंड धारण करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण है तो वो पलाश का दंड धारण करेगा। ये पलाश की लकड़ी होती है ना, जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। तो पलाश की जो डंडी होती है, दंड होता है, वो अगर कोई धारण करता है तो वो ब्राह्मण है। यदि वो उदंबर का धारण करता है, तो वो क्षत्रिय है। और अगर वो विल्व का धारण करता है तो वो क्या है भाई? बिल्व का धारण करता है तो वो वैश्य होगा। ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत कराया जाता है तो गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। याद रखना है, ब्राह्मण का जब जनेऊ धारण कराया जाता है तो गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। अगर क्षत्रिय का होता है तो त्रिष्टुभ, कौन सा मंत्र भैया? त्रिष्टुभ मंत्र का जाप किया जाता है। और जब वैश्यों का होता है, वैश्य का, तो जगती मंत्र का जाप किया जाता है। तो याद रखना है आपको। तो यहां पर क्या था? ये था दंड, ये क्या था? मंत्र। ठीक है? ये क्या था आपका? यज्ञोपवीत। किसका बना होगा? ये थी आपकी ऋतु।
ये थी आपकी आयु। क्लियर है भाई? तो जो यज्ञोपवीत होता है, जो उपनयन संस्कार होता है, वो द्विज को दिया जाता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मजा आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए, ये तीनों बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मजा आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी आज, है ना? चलिए, तो ये हो गया। कितने संस्कार हो गए बेटा हम लोगों के? हम लोगों के हो गए कितने संस्कार? 11 संस्कार। अब आते हैं 12वां संस्कार। तो जब गुरु ने तुमको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उपनयन संस्कार तुम्हारा हो गया। अब जब उपनयन संस्कार, जब तुम गुरु के पास चले जाओगे, अब वो तुमको ज्ञान देना शुरू करेंगे। ज्ञान मतलब क्या होता है? वेदों का आरंभ करेंगे, वेदारंभ। क्योंकि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। जो विद धातु से आया है, इसका तात्पर्य होता है जानना, अर्थात ज्ञान को जानना। क्या ये बात समझ में आई? तो वेदारंभ में क्या होता है? ज्ञान को जानना। वेदों का पाठ पढ़ाया जाता है, वेदों का पाठ पढ़ाया जाता है, वेदों का पाठ पढ़ाया जाता है। और वेदों के पाठ में सबसे पहला प्रश्न होता है, सबसे पहला प्रश्न होता है कि तुम्हारा जीवन क्या है, तुम क्यों पैदा हुए हो, उसको सोचने पर मजबूर किया जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप क्यों पैदा हुए हो, तो आप कहेंगे सर मुझे आईएएस बनना है, या मुझे लेखपाल बनना है, या मुझे किसी का पति बनना है, या मुझे करोड़पति बनना है। चलिए ठीक है, आप करोड़पति बन गए, इसके बाद आपको क्या करना है? तो आप दूसरा बता देंगे, फिर तीसरा बता देंगे। क्या सच में सब लोग आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या सब लोग पीसीएस बनने के लिए पैदा हुए हैं? क्या सब लोग पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं? अगर ऐसा होता, तो अगर सब लोग एक ही उद्देश्य के लिए पैदा हुए होते, तो सब लोग वही कर रहे होते। अगर आईएएस बनना ही उद्देश्य होता जीवन का, तो सब आईएएस बन रहे होते। तो पहले तो आईएएस का पद नहीं होता था वैदिक एरा में, उत्तर वैदिक एरा में। तो ये सब प्रश्न सोचने पर मजबूर किया जाता है, फिर उसके उत्तर दिए जाते हैं कि वी ऑल आर पुरुष, एंड पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, मोक्ष की अवधारणा क्या है, ज्ञान कर्म कर्म और भक्ति क्या है, सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है। तो सारी प्रश्नों के उत्तर उसको बताए जाते हैं। आज घर में जो माता पिता होते हैं उनको ही ज्ञान नहीं होता है, वो सीधे अपना स्कूल में भेज देते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जो भी होता है, उसको ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान एक्चुअली ये है वेदों का आरंभ करना। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। फिर 13वां होता है जब वो वेद पढ़ लेता है, जब वो वेद पढ़ लेता है, सभी वेदों का अध्ययन हो जाता है, जब उसको ज्ञान पूरा हो जाता है। तो ज्ञान पूरा हो जाने के बाद अब जो बच्चे को ज्ञान मिला है गुरु के माध्यम से, वो गुरु को दक्षिणा भी तो देगा, है कि नहीं? वो गुरु को क्या देगा? दक्षिणा देगा। तो दक्षिणा देने का कहलाता है केशांत। इसी को कहते हैं गोदान संस्कार। इसी को क्या कहते हैं भैया? गोदान संस्कार। तो जो बच्चा स्नातक की उपाधि ले लेता था, स्नातक की उपाधि मिलती थी बेटा गुरुकुल से, स्नातक की उपाधि मिल जाती थी, और उसके बाल को काट दिया जाता था, गंजा कर दिया जाता था, बाल को काट दिया जाता था, स्नातक की उपाधि दे दी जाती थी, और दक्षिणा के रूप में ऋषि को या गुरु को गाय प्रदान की जाती थी। दक्षिणा के रूप में गुरु को गाय मिलती थी। अर्थात आप देख पाएंगे कि वैदिक काल से जो शिक्षा है वो फ्री नहीं है। समझ पा रहे हो? जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है। हालांकि मिनिमम रेट पर शिक्षा प्रदान की जा सकती है, लेकिन फ्री नहीं दी जा सकती। और मैं अगर आपको फ्री दूंगा और उसमें गलत सल्ट पढ़ा दूंगा, तो भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कह दिया भाई गलत है, तो पैसा ले रहे हैं क्या, फिर तुम चले जाओगे, आपका करियर समाप्त हो जाएगा, आप कहने के लिए कुछ नहीं रह पाओगे। तो ऐसे यही बहुत सारे आपको रीजन दे पाएंगे। तो केशांत को ही हम लोग गोदान संस्कार कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको स्नातक की उपाधि मिल गई है, अब आपको पूरी तरीके से स्नातक की उपाधि मिल गई है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद अब गुरु आपसे कहता है कि ब्रह्मचर्य तुम्हारा समाप्त हुआ। ये जो केशांत तक है इसे कहते हैं, है ना, 25 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष की उम्र तक, 25 वर्ष की आयु में आपको स्नातक की उपाधि मिल जाती थी। 25 वर्ष की आयु में आपको स्नातक की उपाधि मिल जाती थी। अब होता है समावर्तन, शिक्षा प्राप्त करके घर वापस आना, शिक्षा प्राप्त कर घर वापस लौटना, क्लियर है। और घर वापस लौटने का उद्देश्य क्या है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना।
गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, प्रवेश करना। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे कि सर जरूरी है विवाह करना, क्या विवाह करना बहुत जरूरी है? तो आप कहेंगे यस सर, विवाह करना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक थे ऋषि अगस्त्य मुनि, एक ऋषि अगस्त्य मुनि थे, है ना, जो योद्धाओं के बहुत बड़े देवता हुआ करते थे। कार्तिकेय को भी उन्होंने युद्ध सिखाया था। आजकल जो युद्ध देवता हैं शिव जी के, वो कार्तिकेय तो हैं। तो अगस्त्य मुनि ने ही उनको सिखाया था। अब क्या हुआ कि अगस्त्य मुनि, जो अगस्त्य मुनि थे, उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर मानव का कल्याण करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा विवाह करने का कोई मतलब नहीं है, मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। अब एक दिन अगस्त्य मुनि बैठे हुए थे और बहुत सारे ऋषि मुनि उनको घेर लेते हैं। अगस्त्य मुनि की आंख खुलती है और कहते हैं गुरुवर आप लोग कौन हैं और यहाँ पर कैसे आए हैं? तो उन्होंने कहा कि अगस्त्य, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हमको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है। तो अगस्त्य मुनि ने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया है? कहा कि आपने अपना 15वां संस्कार पूरा नहीं किया है, आपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत नहीं करी है, जिससे वंश का आगे बढ़ना रुक गया है। अब वंश नहीं बढ़ेगा और हमारे पूर्वजों की जो नाम है उसको आगे कौन ले जाएगा, हमारी परंपराओं को आगे कौन ले जाएगा? और आप तो इतने ज़्यादा ज्ञानी है और योद्धा है, तो आपका पुत्र होना तो बहुत जरूरी है जो इस ज्ञान को आगे तक बढ़ाए, प्रवर्धक करे। तो अगस्त्य मुनि ने कहा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करूंगा। ठीक है ना। तो अगस्त्य मुनि का विवाह किससे हुआ था? जल्दी बताइए, अगस्त्य मुनि का विवाह किससे हुआ था? चलिए कोई बात नहीं, इसकी कहानी आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा। अगस्त्य मुनि का विवाह एक स्त्री से हुआ जिसका नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी। वही जिसको हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं, वही दक्षिण गंगा कावेरी का जन्म अगस्त्य मुनि से विवाह करने के लिए ही हुआ था। इसकी कहानी आप समझ लीजिएगा बाकी बाद में। तो ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, तो ये है आपका 14वां संस्कार। फिर आता है आपका 15वां संस्कार। 15वें संस्कार को कहते हैं विवाह। 15वें संस्कार को क्या कहते हैं भैया? विवाह संस्कार कहते हैं। और इसके बाद आता है 16वां संस्कार, जिसे कहते हैं अंत्येष्टि। फिर आता है 16वां संस्कार जिसे कहते हैं अंत्येष्टि, अर्थात आत्मा या शरीर का अग्नि में प्रविष्ट होना, अग्नि में प्रविष्ट होना जिससे सभी वासनाओं से मुक्ति मिल सके, सभी इच्छाओं से, सभी वासनाओं से मुक्ति मिल सके। और आपने देखा ही होगा, बहुत सारी हॉरर फिल्म देखी होंगी, है ना, कि अगर लाश जलाई नहीं जाती है, अगर आग में उसको जलाया नहीं जाता है तो उसका कोई इच्छाएं रह गई हैं तो वो आत्मा बनकर टहलती रहती है। आपने सुना भी होगा बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब आगे की बात है। तो इसे कहते हैं अंत्येष्टि, यानी वासनाओं का अंत, अग्नि में प्रविष्ट हो जाना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसे कहते हैं 16 संस्कार। तो 16 संस्कार 16 सैक्रामेंट्स जो थे वो हमने आपको समझा दिए हैं। ठीक है ना। जो 16 सैक्रामेंट्स थे ये हमने आपको समझा दिए हैं। अब हम लोग का जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका कि संस्कारों को आधार बनाते हुए विवाह संस्कार को प्रशस्त और अप्रशस्त के रूप में संदर्भित कीजिए, ये क्वेश्चन है ना। तो अब हम लोग उठाते हैं विवाह संस्कार। ठीक है, अब हम लोग उठाते हैं कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। आराम से समझिएगा। अब हम लोग उठाते हैं विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार को दो भागों में बांटते हैं। एक होगा अनुलोम विवाह, एक क्या होगा? अनुलोम विवाह, और एक होगा प्रतिलोम विवाह। एक होगा अनुलोम विवाह और एक होगा प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या होता है? जब पुरुष क्या हो? उच्च वर्ण का हो। जब पुरुष क्या हो? उच्च वर्ण का हो, और जो महिला हो वो निम्न वर्ण की हो। जो महिला है वो निम्न वर्ण की हो, तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और इसी का उल्टा कर दीजिए, महिला यदि उच्च वर्ण की है, महिला यदि उच्च वर्ण की है और जो पुरुष है वो निम्न वर्ण का है, पुरुष जो है यदि वो निम्न वर्ण का है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम विवाह। अब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से जातियों का उद्भव होता है, जातियों का, कास्ट का उद्भव होता है। वर्णों के संयोग से कास्ट बनती है। तो जाति और वर्ण व्यवस्था पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, अभी हम लोग का ये पार्ट नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन जब आएगा तब हम लोग इसको पार्ट में चर्चा करेंगे कि यदि
ब्राह्मण का विवाह, ब्राह्मण पुरुष है, महिला क्षत्रिय है, और इन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होता है वो किस वर्ण व्यवस्था में होगा। यदि इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आपका आंसर क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, इसका उल्टा सीधा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है। चलिए, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे ऋषि च्यवन, है ना, ऋषि च्यवन जिन्होंने अपनी यौवन अवस्था दान में दे दी थी ना, तो ऋषि च्यवन ब्राह्मण थे और उनका विवाह सुकन्या से हुआ था, कुमारी सुकन्या से, जो क्षत्रिय थी। जैसे मैं इतिहास की बात करूं, शुंग शासक अग्निमित्र था जो ब्राह्मण था, उसका विवाह क्षत्रिय कन्या मालविका से हुआ था। तभी तो मालविकाग्निमित्रम जो है वो कालिदास का नाटक है ना, मालविका और अग्निमित्र का। जैसे राजशेखर, है ना, राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी है ना, तो राजशेखर ब्राह्मण थे, जबकि अवंती सुंदरी कौन थी, क्षत्रिय थी। क्लियर है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के, और उससे संबंधित जातियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहां तक मैं आपको समझा पाया, जल्दी बताइए। यहां तक अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी से। तो यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विवाह का वर्णन किसमें किया गया है, यदि मैं यहां पर क्वेश्चन पूछूं कि विवाह का उल्लेख या विवाह का वर्णन किसमें किया गया है, तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो ग्रह सूत्र लिखे गए हैं, उत्तर वैदिक काल में जो ग्रह सूत्र लिखे गए हैं उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। यदि इसी को हम लोग आगे बढ़ें तो मनुस्मृति को पढ़ें, तो मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। यानी कि सामान्यता आप 99% देखेंगे तो विवाह के जो प्रकार है वो 8 हैं। अब इस 8 प्रकार के विवाह को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। जो 4 विवाह होंगे उनको हम लोग प्रशस्त विवाह कहेंगे, अर्थात प्रशंसनीय विवाह कहेंगे, शुभ विवाह कहेंगे, और अगले जो 4 विवाह होंगे उनको हम लोग अप्रशस्त विवाह अर्थात अप्रशंसनीय विवाह, अप्रशंसनीय विवाह कहेंगे, यानी खराब विवाह कहेंगे, अशुभ विवाह कहेंगे। तो कौन से विवाह शुभ हैं और कौन से विवाह अशुभ हैं, यदि हम लोग इसी का पार्ट यदि दक्षिण भारत में लेकर चलें, यदि साउथ इंडिया में लेकर चलें, तो इन 8 विवाहों को, इन 8 प्रकार के विवाहों को 3 भाग में बांट दिया गया है। इन 8 प्रकार के विवाहों को 3 प्रकार में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कैक्यणय विवाह, पेरु इंद्रणय विवाह, 5 तिणय विवाह। तो पेरु इंद्रणय विवाह, 5 तिणय विवाह और कैक्यणय विवाह दक्षिण भारत में 3 प्रकार के विवाह हैं। इन पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं इस पर बात करते हैं। तो जैसे पहला विवाह ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ठीक है ना, और देव विवाह, ठीक है ना। तो ये आपको 4 विवाह देखने हैं। ठीक है बेटा, पढ़ लो, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ लो। तो ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत्य और देव, ये 4 विवाह हैं जिसको हम लोग प्रशस्त विवाह कहते हैं, यानी कि प्रशंसनीय विवाह कहते हैं। तो ये सब आपस में एक दूसरे थोड़ा सा मेल खाएंगे, परेशान नहीं होना है। तो ब्रह्म विवाह में क्या है, इसमें ब्रह्म विवाह में जो लड़की का पिता है, समझना, जो लड़की का पिता है एक अच्छा सीलवान बुद्धिमान एक वर खोजता है और कुछ उपहारों के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा देता है। यानी कि एक अच्छा लड़का देखकर, एक अच्छा लड़का देखकर विवाह करवा देना, इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह, ठीक है ना। तो यहां ब्रह्म विवाह में क्या है, एक अच्छा वर ढूंढकर पुत्री का विवाह कुछ उपहार के साथ, कुछ उपहार के साथ। अभी जो कुछ उपहार लिखा हुआ है ना, ये माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी पुत्री को जो देना चाहे वो दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कि हमको ये चाहिए ही चाहिए। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। अब आते हैं आर्ष विवाह। आर्ष का मतलब होता है जोड़ा। इसमें जो कन्या का पिता होता है वो वर से, यानी कि लड़के पक्ष से एक जोड़ी, है ना, गाय बैल लेता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो एक जोड़ी गाय बैल लेकर अपनी कन्या का विवाह लड़के के साथ करवा देना, इसे हम लोग कहते हैं आर्ष विवाह। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पिता ने अपनी पुत्री को बेच दिया है, ये बात ध्यान रखना है, ये इसी का जस्ट उल्टा है। तो क्या है, कन्या का पिता पिता
एक जोड़ी गाय या बैल लेकर अपनी पुत्री का विवाह कराता है। अपनी पुत्री का विवाह योग्य वर से कराता है। योग्य वर से कराता है। योग्य वर से कराता है। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं प्रजापत्य विवाह। ये प्रजापत्य विवाह क्या है? प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह के ही समान है। जो प्रजापत्य विवाह है वो ब्रह्म विवाह के ही समान है, लेकिन प्रजापत्य विवाह में एक आशीर्वाद जुड़ जाता है। वो आशीर्वाद ब्रह्म विवाह से प्रजापत्य विवाह को अलग कर देता है। ठीक है ना? तो प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह के समान है, लेकिन एक आशीर्वाद उसमें एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्या? कि प्रजापत्य विवाह हमेशा धार्मिक कृत्यों को देखकर किया जाता है। ठीक है ना? तो प्रजापत्य विवाह यहां लिखेंगे ब्रह्म के समान ही है। ब्रह्म के समान ही है, परंतु एक आशीर्वाद शामिल किया जाता है। क्या? जाओ और दोनों मिलकर धार्मिक कृत्य करो। धार्मिक कृत्य करो व धर्म को बढ़ाओ। धर्म को बढ़ाओ। तो ये बात आपको समझ में आई? अर्थात धर्म को बढ़ाने वाला जो विवाह है, अपनी परंपराओं को आगे तक ले जाने वाला जो विवाह है, धर्म को समझाने वाला जो विवाह है, वो है आपका प्रजापत्य। तो ब्रह्म विवाह में धर्म संबंधी बढ़ावे के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन धार्मिक कृत्य को देखते हुए जो विवाह कराया जा रहा है वो प्रजापत्य विवाह है। अब आते हैं देव विवाह। देव विवाह में लड़की पक्ष वाले हमेशा एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो प्रकांड विद्वान हो, अर्थात उसको वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य ये अच्छी तरीके से आता हो। तो याद रखना है आपको देव विवाह में कि पुरोहित से किया गया विवाह, है ना, दोष रहित जो यज्ञ संपादित कर देता था। उस समय जो यज्ञ करवाए जाते थे, स्वयंवर के पहले यज्ञ करवाए जाते थे, जो दोष रहित पुरोहित यज्ञ कर देता था उससे विवाह करवा दिया जाता था। तो क्या है कि सर्वश्रेष्ठ पुरोहित से कराया गया विवाह, जैसे ऋषि अगस्त्य मुनि हो गए, ऋषि च्यवन हो गए, इस प्रकार के लोगों से सर्वश्रेष्ठ पुरोहितों से कराया गया विवाह। सर्वश्रेष्ठ पुरोहितों से कराया जाने वाला विवाह। तो आप बताइए आजकल वर्तमान में कौन सा विवाह चर्चा में है? वर्तमान में कौन से विवाह बहुत चर्चा में रहता है? तो आपका आंसर आएगा ब्रह्म विवाह। ठीक है ना? अगर लड़की पक्ष वाले अगर अपनी लड़की को कुछ दे रहे हैं, आजकल दे ही रहे हैं, तो वो ब्रह्म विवाह है। और उसका उल्टा कर दिया जाए कि लड़की पक्ष वाले लेने लगे तो वो आर्स हो जाएगा। यदि धार्मिक कृत्य को लेकर आगे बढ़ा जाए तो प्रजापत्य हो जाएगा। और अगर एक विद्वान या पुरोहित से करा दिया जाए जो आगे चलकर सन्यासी भी बन सकता है, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वो सन्यासी बन सकता है, तो वो देव विवाह कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गए प्रशस्त विवाह। अब आते हैं अप्रशस्त विवाह में। अब हम लोग आते हैं अप्रशस्त विवाह में। तो ये अप्रशस्त विवाह क्या है भैया? अप्रशस्त विवाह भी चार होंगे: असुर विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। ठीक है ना? तो ये जो गंधर्व विवाह है इसे कहते हैं लव मैरिज, यानी कि प्रेम विवाह। अब इस प्रेम विवाह को, जो लव मैरिज है, इसको हम लोगों ने अशुभ विवाह में क्यों रखा है ये समझ लो। तो अशुभ विवाह में रखने का कारण है बेटा, अशुभ विवाह में रखने का कारण यह है कि इस विवाह में माता पिता की आज्ञा के बिना ही वर और वधू यानी कि लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इसमें वर योग्य है कि नहीं है ना, पत्नी योग्य है कि नहीं है, बस दोनों को एक दूसरे की शक्ल पसंद में आ गई तो बस उन्होंने शादी कर ली। और पता चला 2 महीने के बाद लड़की खाना बनाना नहीं जानती है, लड़का काम नहीं कर रहा है, तो गरीबी घर से अंदर आ रही है, प्यार खिड़की से बाहर जा रहा है और मारपीट हो रही है और छोटे छोटे की नौबत आ गई है। इसलिए इस विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह, क्योंकि उसमें माता पिता की मंजूरी नहीं मिल पाती है, इसीलिए इसको हम लोग अशुभ विवाह की श्रेणी में रखना पसंद करते हैं, है ना। बात करते हैं असुर विवाह की। असुर मतलब क्या होता है? असुर का मतलब होता है वो निगेटिव थिंकिंग वाला जो पैसा बहुत है, जिसके पास 2 नंबर का पैसा है। अर्थात जब
कन्या का मूल्य देकर कोई कन्या को खरीद लेता है और अपना काम कराता है, जब उसका काम निकल जाता है तो वो किसी और को बेच देता है। बात समझ आ रही है? तो इस विवाह को कहते हैं असुर विवाह। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हम लोग महाभारत में देख सकते हैं, पांडु का जो माद्री के साथ विवाह हुआ था वो एक प्रकार का असुर विवाह था। ठीक है ना? तो कन्या का मूल्य देकर, कन्या का मूल्य देकर विवाह करना, कन्या का मूल्य देकर विवाह करना। उदाहरण के तौर पर देख सकते हो पांडु का माद्री के साथ विवाह, पांडु माद्री विवाह इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने आपको दे भी दिया। पिशाच में आते, पिशाच का मतलब होता है धोखेबाज, है ना? पिशाच का मतलब क्या होता है भाई? धोखेबाज होता है। इस पिशाच विवाह में क्या है? पिशाच विवाह में क्या है? छल कपट से विवाह कर लेना। जैसे बताते लड़का एनआरआई है ना? लड़का एनआरआई है, विदेश में रहता है, बहुत अच्छी जॉब करता है और पता चला वो गाड़ी चलाता है, पता चला वो वॉशरूम साफ करता है ना? लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर है तो पता चला वो प्लम्बर था। ठीक है ना? तो इस प्रकार से चीजें, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और पता चला उसकी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की, पंखा का सही करता है। ठीक है ना? या फिर आप ये कह सकते हो कि लड़की के ड्रिंक में, है ना, कुछ नशीली पदार्थ मिला दिए और जबरदस्ती उसका बेहोशी की हालत में शादी कर ली। तो छल कपट से किया गया विवाह, है ना? छल कपट से शरीर पर किया गया अधिकार, छल कपट से शरीर पर किया गया अधिकार, शरीर पर किया गया अधिकार, है ना? इसे हम लोग कहते हैं पिशाच विवाह। अब आते हैं राक्षस विवाह। ये जो राक्षस विवाह है, राजपूतों ने इसको बहुत सराहा है, राजपूतों में बहुत प्रसिद्ध विवाह है राक्षस विवाह। ठीक है ना? पहले के समय में, आज तो नहीं है। तो ये जो राक्षस विवाह है, राक्षस का मतलब होता है शक्तिशाली, है ना? बलपूर्वक जो भी लड़की पसंद आ गई, जो भी लड़की पसंद आ गई उसको उठा लाए, अपहरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया। ठीक है ना? जैसे अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया था, है कि नहीं? कृष्ण रुक्मणी का जो विवाह हुआ था, राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने भी राक्षस विवाह ही उत्पन्न किया था, है ना? या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग जो पैदा हुआ है वो भी राक्षस विवाह के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ है, ये मान सकते हैं। ठीक है ना? तो जो राक्षस विवाह है, अब जैसे मान के चलो कि संयोगिता, है ना? संयोगिता को मन ही मन पृथ्वीराज चौहान पसंद आ गए थे, है ना? और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर उन्होंने माला डाल दी थी। तो पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली और वो जयचंद्र की बेटी संयोगिता को उठा ले आए। ठीक है ना? बलपूर्वक। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो राक्षस विवाह है इसमें क्या है? बलपूर्वक या अपहरण द्वारा किया गया विवाह। ठीक है? तो ये है आपका अप्रशस्त विवाह। तो हमने प्रशस्त विवाह देखा, हम लोगों ने अप्रशस्त विवाह देखा। तो ये बात आपको समझ पा रहे हो क्या कि मैंने बताया? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। अच्छा, सगोत्र विवाह वर्जित होता है। सगोत्र विवाह जो होता है, यानी कि एक गोत्र अगर समान है तो सगोत्र विवाह जो होता है वो वर्जित होता है। वर्जित क्यों होता है? एक ही गोत्र में जब विवाह होना शुरू हो जाता है ना, तो जो बीमारियां हैं, जो अनुवांशिक रोग हैं, है ना, वो स्पष्ट रूप से निखर कर सामने आने लगते हैं और कोई दो गुण किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं पाए जाते हैं। वही क्वालिटी जो पूर्वजों के पास थी वही लगातार चलती चली आती है ना? अगर अहंकार वाली है तो अहंकार चलता चला आएगा, बुद्धिमान है तो बुद्धिमान चलता चला आएगा, बेवकूफ है तो बेवकूफ वाली श्रेणी चलती चली आएगी। इसके लिए सगोत्र विवाह क्या कर दिया गया? वर्जित कर दिया गया। सगोत्र विवाह हो और चाहे प्रवर विवाह हो, प्रवर विवाह भी कह सकते हैं, प्रवर विवाह हो, संपीड विवाह हो, ये सारे विवाह क्या होते हैं भैया? वर्जित होते हैं। साइंटिफिकली रीजन भी है और बहुत सारे रीजन भी हैं। अच्छा, एक और भी बात मैं आपको बताता हूँ, कि जो इक्ष्वाकु था, इक्ष्वाकु जानते हो? इक्ष्वाकु जो वंश है वो अयोध्या वाला है। ठीक है ना? तो अयोध्या में जो वंश चल रहा था, इक्ष्वाकु वंश चल रहा था। इक्ष्वाकु वंश में क्या होता था कि ये लोग बुआ की लड़की से, चाची की लड़की से, है ना, यानी कि ब्लड रिलेशन में ही शादी कर लेते थे। तो इक्ष्वाकुओं में, याद रखना है आपको, तो ब्लड रिलेशन में यानी कि बुआ और चाची की पुत्री, मामी की लड़की, इन सबसे जो विवाह करने की जो प्रथा थी वो इक्ष्वाकुओं में सबसे ज्यादा चल रही थी। बौधायन धर्मसूत्र कहता है कि आप फुफेरी बहन से विवाह कर सकते हैं, जबकि मनुस्मृति में
मनु बताते हैं कि चचेरी, ममेरी, फुफेरी, मामा की लड़की, बुआ की लड़की से जो विवाह करता है वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये सब आपकी बहन है। तो जो भी चाचा की लड़की, मामा की लड़की, फूफी की लड़की, फूफा की लड़की, मामा की लड़की, है ना, बुआ की लड़की, इन सब से जो विवाह करता है वो अशुद्ध हो जाता है, और उसको शुद्धिकरण के लिए चंद्रायण व्रत रखना पड़ता है, जो सबके बस की बात नहीं है। ठीक है ना। तो मनुस्मृति में, यानी मनु के अनुसार, जो चाचा की लड़की, बुआ की लड़की, जो पारिवारिक रिश्तों में जो शादी है वो अवैध है, खराब है, अशुद्ध है। बौधायन धर्म सूत्र में, इक्ष्वाकुओं में और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में ये मान्य है। ठीक है ना। आपको यही चीजें अन्य धर्मों में भी देखने को मिल जाएंगी, कहीं पर मान्य होगी और कहीं पर मान्य नहीं होगी। तो याद रखना है आपको, याद रखना है आपको। अगर मैं कहूं कि चचेरी और बुआ की लड़की से विवाह, बुआ की लड़की से जो विवाह करने की प्रथा है वो सबसे ज्यादा किसमें प्रचलित थी? इक्ष्वाकुओं में प्रचलित थी। फुफेरी की, फुफेरी जो नहीं होते, फूफा या वही बुआ लड़की समझ लो, फुफेरी की लड़की से विवाह करना मान्य है किसमें? बौधायन धर्म सूत्र में। लेकिन इन सबको अवैध यानी कि अशुद्ध बताया गया है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में, मनुस्मृति कहते हैं ऐसा विवाह आपको अशुद्ध बनाता है, और शुद्ध होने के लिए आपको फिर चंद्रायण व्रत रखना पड़ जाएगा, चंद्रायण व्रत। तो सिंपल सिर्फ मोटी मोटी बात मानो कि पारिवारिक रिश्तों में जो विवाह होता है उसको अशुद्ध माना गया है मनुस्मृति में। बस इतनी बात आपको मोटी मोटा याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए, अब आपने ये जो देखा कि जो 4 विवाह जो शुद्ध हैं यानी प्रशस्त हैं, और जो 4 विवाह क्या है? अप्रशस्त हैं। ठीक है ना। इसमें जो साउथ इंडिया अगर चले जाएं तो साउथ इंडिया ने क्या किया है कि ऊपर के 4 विवाह को अलग कर दिया, ऊपर इसके 3 विवाह को अलग कर दिया, और गंधर्व विवाह को अलग कर दिया। फिर याद रखिएगा कि गंधर्व विवाह को दक्षिण भारत में अलग विवाह माना जाता है, दक्षिण भारत में अलग विवाह माना जाता है, जिसे कहते हैं 5 तिड़ई विवाह। ठीक है ना। तो 8 प्रकार के विवाहों को, ये जो 8 प्रकार के विवाह हैं, ये जो 8 प्रकार के विवाह हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है तमिल ग्रंथों में, या फिर कह सकते हैं साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में कितने माना गया है भैया? 3। ठीक है ना। और दक्षिण भारत का वो कौन सा ग्रंथ है? तोलकापियम। कौन सा ग्रंथ है बच्चा? तोलकापियम। तो 8 प्रकार के विवाहों को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? किस ग्रंथ में? तोलकापियम में। तोलकापियम में 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैकणय विवाह। कैकणय विवाह। ठीक है ना। पेरु इंद्रणय विवाह, 5 तिड़ई विवाह। तिड़ई का मतलब होता है विवाह। ठीक है ना। तो 5 तिड़ई कह सकते हैं। तो जो कैकड़े विवाह है, पेरु इंद्रणय विवाह, जो 5 तिड़ई विवाह है, इसे कहते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह। और जितने भी बचे हुए जो अशुभ विवाह में जो बचे हुए 3 विवाह हैं, जो बचे हुए 3 विवाह हैं, असुर, पिशाच और राक्षस, उसको कैकड़े कहते हैं। असुर, पिशाच और राक्षस, इन तीनों विवाहों का जो सम्मिलित रूप है दक्षिण भारत में, वो आपका कैकणई कहलाता है। जो पेरु इंद्रणई है तो बचा हुआ जैसे कौन कौन सा? आर्ष, प्रजापत्य, देव और ब्रह्म। तो इन 4 विवाहों को हम लोग पेरु इंद्रणई विवाह में रखते हैं। तो ये आपका साउथ इंडिया वाला आ गया, और ग्रंथ का नाम है तोलकापियम। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। हम लोगों ने कहां कहां तक बातें करी हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन संस्कार से था। ठीक है ना। तो उसी पे हम लोग बात कर रहे थे, संस्कार को आधार मानकर 15वां संस्कार और विवाह के प्रकार पर हम लोगों को बात करनी थी। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे थे। तो संस्कार का अर्थ है पवित्र करना या शुद्ध करना। फिर उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति बताई हमने आपको।
वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, फिर गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, ये 3 संस्कार है जिसको अंतर्गर्भ कहते हैं। फिर जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, इसको हम लोग बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। फिर ये 8 हो गए। फिर 9, 10, 11 में आता है कर्ण, वेदन, विद्यारंभ, उपनयन, और उपनयन में यज्ञोपवीत आता है। और द्विज का होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों का उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत होता है। उनकी ऋतुएं होती हैं, उनका कपास, ऊन और सन का यज्ञोपवीत बनता है। मंत्र गायत्री, तिष्टुप और जगती मंत्र होता है। वेदारंभ, फिर केशांत के बाद समावर्तन के बाद गृहस्थ विद्या शुरू हो जाती है, विवाह होता है, और फिर अंत्येष्टि। विवाह संस्कार में आपको अनुलोम विवाह है और प्रतिलोम विवाह है ना। हाँ बेटा, तोल्कापियम जो व्याकरण ग्रंथ है उसी में ही आपका विवाह के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए, फिर इसके बाद जो विवाह संस्कार है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ण का अगर पुरुष है, निम्न वर्ण की महिला है तो उसे अनुलोम विवाह कहेंगे, और इसे उल्टा कर दिया जाए तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। दक्षिण भारत में जो विवाह का वर्णन है, 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रेम विवाह को अलग कर दिया जाएगा, बाकी 3 और 4 में बटा रहेगा, इसका ना। विवाह जो है मनुस्मृति में 8 प्रकार के हैं, ग्रहम सूत्र में 8 प्रकार के हैं। फिर इसको हम लोग कहेंगे ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति, देव, ये शुभ विवाह हैं। इसके बाद असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये अप्रशस्त विवाह या अशुभ विवाह है। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं। दक्षिण भारत में जो विवाह वर्णन किया गया है वो तोल्कापियम में किया गया है, जो एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण कह सकते हैं। तो इक्ष्वाकुओं में चचेरी या बुआ की लड़की से विवाह मान्य था, जबकि मनुस्मृति में इसको अवैध घोषित किया गया। बौधायन धर्मसूत्र में बुआ की लड़की से विवाह मान्य है। जो कैकड़ई विवाह है उसमें आपके सारे 3 विवाह आते हैं, असुर, पिशाच और राक्षस, जो अशुभ विवाह है, क्योंकि 5 लय विवाह में प्रेम विवाह को अलग कर दिया गया, जो गंधर्व विवाह है। बाकी जो शुभ विवाह है उनको लोग पेरुइंद्रलय विवाह कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ तक आपको बात क्लियर है, तो फटाफट से सर बोलिए, और हम लोग फिर कल इतने ही बजे एक और नए वैकल्पिक प्रश्न के साथ शामिल होंगे। अब बताइए, आपको ये आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है। अब हमको ये बताइए, जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑप्शनल की, वो कैसी है, आपको कैसा लग रहा है, ये बताइए फटाफट से। आपको दिल से बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है।